मिलकर खाना भी खाएंगे, ठीक है। और छोटे छोटे गिफ्ट्स भी हैं आपके लिए, फैमिलीज़ के लिए। और हम लोग चाहते हैं कि ये जो क्रिसमस है इसमें जो खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमें इतना प्यार दिखाया कि आसमान को छोड़कर ज़मीन पर हमारी खातिर खुदावंद जो हैं वो आए और हमें खुशियाँ दी, हमें तसल्ली दी, हमें हौसला दिया, हमें बरकत दी और हमारे लिए जो था एक निजात का रास्ता जो है हमें दिखाया। तो आज उन सारी खुशियों को मनाने के लिए और एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत जो मसीह की मोहब्बत है उसको बांटने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं कि हम लोग आपके साथ प्यार दिखा रहे हैं, बल्कि आपका प्यार भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, हम समझते हैं। और दूसरा ये कि आपकी आपस में भी जो है वो बातचीत और एक दूसरे के साथ जो है क्रिसमस की खुशियाँ जो हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो आज हमारे पास ये टाइम था कि हम लोग मिलकर आज के दिन खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी भी करें कि पूरा साल जो है वो हमने जिस तरह भी हमने मुसीबतें उठाई, परेशानियां थी, लेकिन खुदावंद ने हमें कभी नहीं छोड़ा। हालात जो हैं वो बदल जाते हैं, लेकिन जब खुदावंद आ जाता है तो वो सब कुछ जो है वो बेहतर हो जाता है। तो हम पूरे ईमान के साथ जो है आज के दिन को मनाएंगे कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में काम करता है, हमें तसल्ली देता है और हमारे लिए रास्ते बनाता है ताकि हम जो मुश्किलात आती हैं उनमें से निकल कर उसके नाम को जलाल देने वाले बने। तो हमारे पास पास्टर आमिर शहजाद साहब फ़ारुखाबाद से आए हैं, हम उनको भी आज वेलकम करते हैं यहाँ पर अपने इस छोटे से प्रोग्राम में। पास्टर आइज़क साहब हैं, ये तो हमारे पास्टर हैं और आज की जो छोटी सी इबादत है शुक्रगुजारी की उसमें हमें लीड करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। तो मैं पास्टर आइज़क साहब को दावत दूंगी कि वो इस प्रोग्राम को आगे चलाएं। जी, मैडम कैथरीन ने 3 बातों का जिक्र किया और मैं देख रहा था कि रिस्पांस बहुत कम है। उन्होंने कहा कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, तो रिस्पांस नहीं था। तो कैसे सेलिब्रेशन की जाती है, कैसे खुशी मनाई जाती है? और फिर ये भी बताया कि ये सेलिब्रेट कैसे करेंगे, गिफ्ट्स भी मिलेंगे, तो इस पे भी खुशी की बात है। और फिर सिर्फ गिफ्ट्स ही नहीं मिलेंगे, टाइम भी हो रहा है, तो इन्होंने लंच का भी जिक्र किया और कहा कि मिलकर खाना खाएंगे। तो यकीनन ये भी बड़ी खुशी की बात है। तो इस पे भी बड़े एक दूसरे को, और जब सब आए हैं दूर दराज से, मुख्तलिफ़ जगहों से, तो फिर सिर्फ पासबानों का तारुफ नहीं कि पास्टर आमिर शहजाद आए हैं, कि पादरी आइज़क यहाँ हैं, बल्कि सबको खुशामदीद कहने की बात है। तो सब अब एक दूसरे के लिए ताली बजाएंगे, सबको एक वेलकम कहेंगे। और यकीनन जिन्होंने ये सारा एहतमाम किया है, जिन्होंने सबको इकट्ठा किया है, तो ये ज़रूरी है कि फिर हम एक बार सब मिलकर CTS की सारी टीम के लिए, आशर भाई के लिए, मैडम कैथरीन के लिए और सारी जो मुंतज़मीन है जो हमारी खिदमत करेंगे उनके लिए भी जो है एक बार फिर ताली बजाएं। आइए हम अपने आप को खुदावंद की इबादत, बंदगी, प्रस्तिश और ताज़ीम के लिए तैयार करें। अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं कि तू वादों का सच्चा खुदा है, तू अपने कलाम को पूरा करता है। और तेरा कलाम हमें सिखाता है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मुँह लेकर छुड़ाए। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें निजात और मखलसी मिलती है, गुनाहों की मुआफ़ी मिलती है। तो हमें आज़ाद करता है, बंधनों से छुड़ाता है और हर एक जुए को तोड़ता और अपने लोगों को हकीकी खुशी शादमानी बख्शता है। क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट के सारे अदारे के लिए कि उन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम को अरेंज किया और ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम एक ख़ानदान की सूरत में
एक घराने की सूरत में, एक टीम की सूरत में इकट्ठे हों, एक रूह में तेरे हुजूर में आएँ और मिलकर तेरे नाम को मुबारक कहें, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी मदासराई करें, तेरी इबादत, प्रस्तिश और ताज़ीम करें, और सबसे बढ़कर तेरे मुंह का कलाम सुने, क्योंकि तेरा कलाम हमें सिखाता है कि खुदा ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। आए खुदावंद, एक बार फिर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करते हैं कि ये खुशी की, शादमानी की और सेलिब्रेशन और ये इबादत तेरे हुजूर में मकबूल ठहरे, तुझे पसंद आए, और हम सबों के लिए रूहानी तौर पर बेदार होने और तेरे नाम में, तेरी पहचान में कायम रहने का सबब बने। यस्सु के नाम में मांगते पाते हैं, आमीन। यकीनन खुशी का मौका है और सब मिलकर खुशी के साथ खुदावन की मदासराई करेंगे और गीत गाएंगे, आहा यस्सु आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। सब मिलकर जोश के साथ इस गीत को गाएंगे और ज़रूर अपने हाथों को भी खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। आहा यस्सु आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यस्सु आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। आहा यस्सु आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। अपने गले की करते रखवाली, गडरिए बारी बारी जो थे पासबान। अपने गले की करते रखवाली, गडरिए बारी बारी जो थे पासबान। पासबान 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 पासबान। आहा यस्सु आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत मैदान, वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान हैं सारे आसमान। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई स्वर्गवाणी बहुत ही खुशहाल। खुशहाल 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 खुशहाल। आहा यस्सु आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। हो आलम में बाला पर खुदा की बड़ाई, और आपस में राजी हो इंसान। हो आलम में बाला पर खुदा की बड़ाई, और आपस में राजी हो इंसान। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका दूसरा बाब 8वीं आयत से 15वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका दूसरा बाब और 8वीं आयत से। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे।
और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है देखें। खुदावन के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो, आमीन। भाई खड़े। मसीह में मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश और उसकी पैदाइश की खुशी को मनाना हमारे सामने जब हम आज शामिल इस मौका पर आए हैं, इकट्ठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ इस खुशी को बांटते हैं, तो मसीह खुदावन की पैदाइश को, उसकी विलादत को, उसकी इस दुनिया में आमद को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों उसकी खुशी मनाई जाती है? क्योंकि दुनिया में इस मुनज्जी यानी निजात दहिंदे की आमद, उसकी आमद ही को एक खुशी की बशारत कहा गया कि जब मुनज्जी पैदा हुआ और लिखा गया है कि आज ही जैसे ही वो घड़ी आई या वो दिन था, इसकी खबर, उसकी पैदाइश की खबर, उसकी इस दुनिया में आमद की खबर किसी इंसानी जरिए से नहीं, किसी इंसान या इंसानों में मोतबर हस्ती के वसीले से नहीं, अगरचे उसकी पैदाइश के बारे में बहुत से नबियों ने पहले ही से, सैकड़ों साल पहले से मुनादी की, नबूवत की, पेशीन गोई की, लेकिन जब वो पैदा होता है तो उसकी पैदाइश की खुशखबरी फरिश्तों की मार्फत दी गई, जिनके लिए इसी हवाले में लिखा है कि आसमानी लश्कर की एक गिरोह। तो जब हम आज इकट्ठे हुए हैं और फिर चंद दिनों बाद पूरी कलीसिया दुनिया भर में मसीह यीशु की पैदाइश, उसके तजस्सुम, उसकी विलादत की खुशियों को मनाती है, तो इस बात को सामने रखना है कि ये वो खुशखबरी है, ये वो खुशी की बशारत है जो कि इंसानी ज़राए से नहीं, कि जैसे हमारे यहाँ किसी ख़ानदान में कोई बच्चा पैदा होता है तो एक दूसरे को हम बताते हैं, बल्कि खुदा ने खुद इसे बड़ी खुशी की बशारत कहा। तो इसलिए जब हम इसे सेलिब्रेट करते हैं तो इसे बड़ी गर्मजोशी के साथ और सबसे बढ़कर रूहानी तजर्बे के साथ सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। और फिर बताया गया कि कौन पैदा हुआ है, कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। वाज़ेह कर दिया गया कि वो बच्चा आम मामूली नहीं है, बल्कि वो मुनज्जी है, दुनिया का, जहानों का वो मुनज्जी। तो दूसरा अहम मकसद कि उसकी पैदाइश की खुशी क्यों मनाई जाए, क्यों सेलिब्रेट किया जाए, कि वो मुनज्जी है और आसमानी लश्कर की मार्फत वाज़ेह कर दिया गया। तीसरी बात कि जगह मकाम भी बता दिया गया कि दाऊद के शहर बैतलहम में, क्योंकि खुदा ने मीका नबी की मार्फत वाज़ेह कर दिया था कि आए बैतलहम इफ्राता, तो यहूदा के इलाकों में से हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, ये छोटा सा कस्बा था, लेकिन खुदावन ने इस जगह को एक इज्जत बख्शी, एक मकाम बख्शा, सिर्फ जोग्राफियाई सतह पे नहीं बल्कि तारीख में। और जब हम गीत गा रहे थे, आओ चले हम तक बैतलहम, तो मैं पिछले दिनों अपने दोस्तों से जो पासबानी खिदमत में हैं उनसे बात कर रहा था कि इस मुल्क में रहते हुए हमें वीज़ा मिले ना मिले इसराइल जाने का, लेकिन हमने तो फिर भी गाना है, आओ चले हम तक बैतलहम। हमारे लिए वो जगह क्यों अहम है? क्योंकि हमारा मुनज्जी उस जगह पैदा हुआ, क्योंकि ये जगह बताती है कि ये नबियों की पेशीन गोई के मुताबिक हुआ। तो तीसरा बड़ा सबब क्या है
क्रिसमस को सेलिब्रेट करने का कि खुदा ने जो कहा उसको पूरा किया, क्योंकि जो कलाम वो करता है उसे पूरा करने की कुदरत रखता है। अब ये खुशखबरी जो इन चरवाहों को दी गई, जो खुदा की नजर में मकबूल ठहरे, जो खुदा को पसंद आए, कि उसी दिन, क्योंकि फरिश्तों ने कहा कि आज ही दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, कि फरिश्ते उन पर जाहिर हुए और उन्हें ये खुशखबरी देते हैं। अब जरा अपने आप को उन हालात के मुताबिक देखें कि लिखा है कि उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को कहाँ रहकर, मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी कर रहे थे। ये कौन सा वक्त है? रात का। जगह कौन सी है? मैदान। और क्या काम कर रहे हैं? अपने गले की निगहबानी कर रहे हैं, क्योंकि एक चरवाहा जानता है कि उसका रेवड़, उसके जानवर, उसके मुआशी, उसका गला अगर दिन में महफूज नहीं है तो रात को तो और चौकन्ना होने की जरूरत है। वो दिन को भी उनकी गल्लाबानी करते और अपनी नजरों से ओझल होने नहीं देते। और रात का ये पहर कि जब कोई मजबूत बाड़ा भी नहीं, क्योंकि लिखा है वो मैदान में है, खुले वीराने में है, जहां कोई मदद नहीं पहुंचने वाली, कोई चार दीवारी नहीं। तो ये हवाला बताता है, और आज की दुनिया के मुताबिक हमें हालात वैसे ही नजर आते हैं कि जब खुदा के लोग, खुदा की भेड़ें अदम तहफ्फुज का शिकार है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई उनके लिए महफूज जगह नहीं, लेकिन ऐसे हालात में खुदावंद उतरता है और उन लोगों के लिए जो समझते हो कि हम अदम तहफ्फुज का शिकार है, हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है, हमें जागने की जरूरत है, हमें फिक्र करने की जरूरत है, हमें अपने लोगों को बचाने की, छुड़ाने की, उनकी निगहबानी करने की जरूरत है। रात का पहर है, और बाइबल मुकद्दस में रात या अंधेरा एफ्लिक्शंस को, मुसीबत को, तंगी को बयान करता है। अय्यूब की जिंदगी और उसके मसाइल हमारे सामने हैं, मसाइब हमारे सामने हैं कि जब बड़ी आजमाइश के बाद खुदा ने उसको औलाद बख्शी तो उसने पहली बेटी का नाम जमीमा इस तौर से लिखा, यौम यानी दिन की रोशनी या दिन की मानिंद रोशन, कि खुदा ने मेरी जिंदगी से तारीकी को, वीराने को, मुसीबत को, तंगी को, उस दौर को अब खत्म कर दिया, हटा दिया। जब हम क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट के अदारे में आज मौजूद हैं, इस अदारे का हमारी जिंदगी में कंट्रीब्यूशन है, तो क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट किस रोया, किस मिशन, किस रूह के तहत काम करती है कि अगरचे खुदा के लोग, खुदा की भेड़ें ऐसे ही मुसीबतों में हैं कि तारीकी और मुसीबत उन पर मंडला रही है, वो खतरे को हर गुजरते लम्हे के साथ फेस करते हैं, हर कदम पर उनको चैलेंजेस का सामना है, वीराने की सी हैबत उन सब पर तारी है। तो ये ऐसी मुसीबत, मुश्किल, तंगी के वक्त में अपनी भेड़ों को ढूंढते हैं और उनकी निगहबानी करने के लिए बेदार रहते हैं। और लिखा है कि चरवाहे थे, रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। तो खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। यकीनन जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, बड़ी दयानतदारी के साथ बेदार रहते हुए उसको निभाते हैं, उन्हें यकीनन खुदावंद की हुजूरी, उसकी मौजूदगी का तजर्बा होता है। लेकिन जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से कासिर रहते हैं, गफलत बरतते हैं, सुस्ती का या कहली का शिकार हो जाते हैं, तो वो कभी भी खुदा की कुदरत का, खुदा के जलाल का, खुदा की हुजूरी का, उसका तजर्बा नहीं कर सकते। तो यकीनन खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, खुदा का जलाल उनके चौगिर्द चमका, वो नहायत डर गए, क्योंकि जो भी अनहोनी बात हो, अजीब हो, अपने आप में एक यूनिक पहलू हो, इंसान
एक लम्हे को उससे घबरा जाता है जो अनहोनी बात हो गई हो कि ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। और यकीनन क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट के अदारे को हर एक केस को लेते, हर एक फैमिली का साथ देते, जब हालात यकसा नहीं रहते, जब मामला पचीदा से पचीदा तर होते जाते हैं, हर कदम पर नए चैलेंजेस हैं, नई जगह के हवाले से नए इश्यूज हैं, तो डर और खौफ और हैबत यकीनन मंडलाती है, सामने आती है। लेकिन ऐसे हालात में खुदा शिकस्ता दिलों से मुखातिब होता है, उनसे जो घबरा जाए कि डरो मत। क्रिसमस का पैगाम उन सबों के लिए जो कि तंगी बर्दाश्त करते, जो कि जुल्म का सामना करते, जिनमें बोलने की सकत बाकी नहीं रहती, तो खुदावंद का कलाम क्रिसमस के मौका पर उन सबों के लिए ये है, डरो मत। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तो अपने लोगों से प्यार करता है, उन्हें हर तरह के बंधन से आज़ाद करता है। हम क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट के लिए, इनके अदारे के लिए, तमाम तर डोनर्स के लिए और इनके तमाम तर लॉयर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए तेरी खास शुक्रगुजारी करते, तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं कि अपने इस अदारे को कसरत के साथ अपने नाम की गवाही के लिए, अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। यकीनन ये खिदमत एक कठिन, मुश्किल, लेकिन आए खुदावन, हमारा ईमान तवक्कुल भरोसा तुझ पर है कि तू ही हमारी सिफर, हमारी ढाल है। जैसे तूने अपनी वफादारी को जाहिर किया, जैसे तूने अपनी शफकत का हाथ इन पर बढ़ाया और मुश्किल से मुश्किल केसेस में इनको सरफराज किया। और आए खुदावन, हम यहाँ मौजूद हर एक शख्स को खास तेरे हुजूर में लेकर आते हैं, तेरे पाकू की मामूरी का गहरा दूना मसा सबके लिए मांगते हैं और बख्शते कि ये सेलिब्रेशंस हमेशा तेरे नाम में जारी रहे, क्योंकि तू ही हमारे चेहरे की रौनक है जो अपने लोगों को हकीकी तौर पर छूता, बरकत देता और आए खुदावंद उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हम लोग पूरा साल या मुख्तलिफ परेशानियों में हम लोग रहते हैं और लेकिन खुदावंद हमें उनसे निकालता भी है। तो खुदावंद के नाम को ये सारा जलाल है। लेकिन आज हम एक खुशी के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो कि खुदावंद यीशु मसीह की विलादत की खुशी है। पास्टर साहब ने इतना खूबसूरत मैसेज दिया, हमें डिटेल में बताया कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश कैसे, खुदा ने खुद फरिश्तों के ज़रिए हमें पैगाम दिया, चरवाहों को पैगाम दिया, दुनिया में इंसान को पैगाम दिया कि आपके लिए एक मुनज्जी पैदा हो। तो हमें हमारे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती की और खुशी की बात कोई भी नहीं हो सकती कि हमारे लिए जो खुदा ने एक निजात का मंसूबा बनाया था उसको मुकम्मल किया। तो हमें खुशी से इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि दोबारा से एक दफ़ा क्लैपिंग करें। आखिरी मरहले पे पहुंच गया। अब जो है हम गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप में, और
ये छोटा सा हमने फूड पैकेज बनाया है आपके लिए, ताकि आप क्रिसमस पर परेशान ना हो। ठीक है, क्रिसमस पे आपको बिल्कुल परेशानी ना आए कि आपने क्या पकाना है, कैसे पकाना है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उसके लिए हमने ना एक छोटा सा पैकेज बना दिया, ताकि आप लोग क्रिसमस पे ख़ास तौर पे अच्छे तरीके से जो है ना अपना क्रिसमस गुजार सकें, बच्चों को खाना मिल सके और आपको परेशानी ना आए। तो उसके लिए जो है हम पास्टर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे। पास्टर साहब आप भी प्लीज़ आ जाए, पास्टर आमिर शेरवार साहब। तो हमारे पास नदीम साहब हैं जो सारा साल आपके साथ काम करते हैं, कोर्स में आपके साथ हर जगह पे आपको असिस्ट कर रहे होते हैं, आपको रहनुमाई कर रहे होते हैं। और कैसर साहब हैं हमारे पास, कैसर जॉन साहब, ये भी आपके साथ ही सारा दिन काम करते हैं। तो मैं उनको भी कहूँगी कि प्लीज़ आप भी कहते हैं कि पूरी दुनिया में ना जैसे ही दिसंबर स्टार्ट होता है ना, तो 6 तारीख को कहते हैं सांता क्लॉज का दिन होता है। सांता क्लॉज का पता है किसी को? सबको पता है ना। तो उसके बाद से ना गिफ्ट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। और हमारी जो मसीही बहन भाई हैं, इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान में भी, सब जो है ना वो क्रिसमस मनाना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं होता कि सिर्फ क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर को है। ये जैसे दिसंबर स्टार्ट होता है तो क्रिसमस शुरू हो जाता है। तो मुझे नहीं लग रहा हम लोग यहाँ पे क्रिसमस मना रहे हैं। देखिए, हमने इतना शानदार आपके लिए, ये हमारी टीम ने आपके लिए कहा कि आपको एक मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आपको खूबसूरत सी जगह हम दें, आप बैठें, अच्छा महसूस करें कि आज के दिन जो है वो हम कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह की विलादत, खुदा यीशु मसीह हमारे लिए उम्मीद है। ठीक है, उम्मीद का निशान है कि हमारी सारी उम्मीदें ही उस पर लगी हैं। और हम कहते हैं कि जहाँ खुदावंद आ जाता है वहाँ हालात बदल जाते हैं। तो हमारी उम्मीद उसी से है। हम तो इधर बड़े नाउम्मीद होकर बैठे हुए हैं। हमें तो ये पता नहीं परेशान थे, हमें आज मिलना भी है कि नहीं कुछ। तो ये सब कुछ आपके लिए है, आपके लिए इंतज़ाम किया, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ही सही आपके लिए हमने किया, ताकि आपको क्रिसमस के दिनों में परेशानी ना आए। ठीक है, तो